बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने पर बवाल क्यों? क्या पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया? इससे पहले की सरकारों में क्या होता आया है? बीबीसी के 2002 के गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज की गई। इसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इससे जुड़े वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश भी जारी किए हैं, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी काफी हंगामा मचा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि देश में किसी फिल्म या किताब पर बैन लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आजाद भारत के पहले की सरकारों ने कई दफा अलग अलग मुद्दों से जुड़े मामलों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें ज्यादातर सरकार समाज या व्यक्ति विशेष के खिलाफ भ्रामक जानकारी या द्वेष फैलाने वाला साहित्य शामिल होता है। वहीं फिलहाल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर यह आदेश आईटी रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत लगाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है। इस वायरल हो रहे वीडियो को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई एक किताब को बैन कर दिया था। इस किताब का नाम नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी था। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी इस किताब में उनकी राजनीतिक अक्षमता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस किताब को ब्रिटिश इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने लिखा था। ये 1971 और 1973 में प्रकाशित हुई, लेकिन भारत में 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, जिसका एकमात्र कारण तथ्यात्मक त्रुटियां बताया गया। जबकि इस किताब के लेखक माइकल एडवर्ड ने दावा किया था कि ये पुस्तक 25 सालों तक मेहनत करके लिखी गई है। इसी तरह माइकल एडवर्ड ने एक और किताब लिखी थी जिसमें उसने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था। इस किताब का नाम द मिथ ऑफ द महात्मा था। इस पर भी दिसंबर 1986 में राज्यसभा में बैन लगाने की मांग की गई थी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका था। 29 मार्च 2011 में इसी तरह पुलित्जर अवार्ड विजेता और न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर रह चुके जोसेफ लेलीवेल्ड की एक किताब द ग्रेट सोल को भी भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। इस किताब में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय और महात्मा गांधी की सेक्सुअल लाइफ पर कुछ सनसनीखेज बातें लिखी थी। किताब में धर्म को लेकर बापू के विचारों पर भी आपत्ति जताई गई थी और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। वहीं 9 Hours to Rama नाम की एक किताब जो प्रोफेसर रॉबर्ट द्वारा 1962 में लिखी गई थी, इस किताब पर भी जमकर हो हल्ला मचा था। इस किताब में बापू के अंतिम दिनों के बारे में काल्पनिक तरीके से लिखा गया है। कहा जाता है कि इस किताब को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें महात्मा गांधी के लिए खराब सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के बारे में लिखा गया है, जो कि तथ्यात्मक तौर पर गलत है। 1983 में द प्राइस ऑफ पावर नाम की इस किताब पर भी तत्कालीन सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। इस किताब के लेखक स्वयं हर्ष थे। उन्होंने इस किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ रिश्तों को लेकर खुलासा किया था। साथ ही इसमें मोरारजी देसाई के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने केस भी किया था। साल 2009 में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की लिखी गई किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस को भी बैन कर दिया गया था। इस किताब में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कांग्रेस के टॉप लीडर नेहरू पटेल को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया था और जिन्ना को पॉजिटिव पेश किया गया था, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया था। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।